हेलो, सलाम, नमस्ते। आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एसिड की डेफिनेशन क्लियर की थी, है ना। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं? यस, यू आर राइट। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have replaceable H plus ions, replaceable H plus ions, replaceable H plus ions, and H plus ion cannot exist independently. They exist in the form of hydronium ion, in the form of hydronium ion. Hydronium ion. Okay, so this was the definition. Today we have to study general and physical properties. Physical properties of acids. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या क्या हो सकती हैं? यस, दीज आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। जायके में कैसे होंगे? खट्टे होंगे, ठीक है। दीज आर सोर इन टेस्ट। इमली खट्टी मीठे बेर, चल घर जल्दी हो गई देर। ये हमारे ज़माने की मूवी है, तो मैंने कहा चलो बच्चों को इस बहाने इमली खट्टी क्यों होती है इस बात का पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें टारटेरिक एसिड होता है। तो ये क्या हो गया? सोर इन टेस्ट, ठीक। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। पानी में क्या होता है? आसानी से घुल जाते हैं। बोलो कैसे? आप लोगों ने देखा होगा घर के बैटरी में क्या होता है? एसिड जो है, एसिड बैटरी जो होती है, इसको हम लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें महीने 2 महीने बाद पानी मिलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस बात का सबूत है, ऐसा तो नहीं बैटरी लेके हिला रहे हैं, इतनी भारी होती हिला ही नहीं सकते। तो क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर है करंट में पास होती है। अगर बैटरी में करंट पास नहीं होती तो क्या होता? बैटरी चार्ज ही नहीं होती। याद है कल हमने एक नाम दिया था, acid, bases and salts together are called as electrolytes, ठीक है। अगला है highly corrosive in nature, highly corrosive in nature। कैसे होते हैं? corrosive नेचर के होते हैं। कैसे पता? आजकल एक्सीडेंट होते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग एक दूसरे पर एसिड डाल देते हैं, चेहरा खराब हो जाता है। तो क्या होता है? एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। बल्कि पेपर वगैरह भी अगर इस एसिड में डाल दें तो वो कोरोड कर जाएगा, जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगला है दे हैव हाई डेंसिटी। क्या होते हैं? बहुत भारी होते हैं। आप स्कूल की लैब में जाइए, कभी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल उठाइए, आपको लगेगा बहुत भारी है। कुछ बच्चों को लगता है कि शायद ये गिलास की, कांच की, इसलिए भारी है। एक्चुअली वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, बहुत भारी होता है। अगर हम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, तो उसकी डेंसिटी लगभग 1.92 के आसपास होती है, बहुत भारी होता है। जिस बात का सबूत है
एसिड्स हैव हाई डेंसिटी। ओके, चलिए अब अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है ये इसके अंदर क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं और ये किसके साथ क्या रिएक्शन करके क्या केमिकल चेंज लाते हैं। तो सबसे पहला है एक्शन ऑन लिटमस। एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस क्या होता है? हम लोग अभी इसी में पढ़ेंगे, इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर इस बात का इशारा करता है कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो लिटमस जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? इट इज द सिम्बियोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा सिम्बियोटिक रिलेशन, दोनों म्यूचुअल एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्या नाम है, एल्गी जो है वो खाना प्रोवाइड करता है और फंगस जो है उसे रहने को जगह देता है। आप लोग समझेंगे कि एक वेव जैसा बना लेता है जिसमें क्या होता है, एल्गी हार्बर करते हैं, रहते हैं उसके। तो इस लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो, हल्के पीले रंग का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। तो इसको अभी ना तो हम जो है रेड लिटमस कहेंगे ना ब्लू लिटमस कहेंगे। अगर इसके अंदर एक ड्रॉप एसिड की डाल दें तब ये क्या कहलाएगा, रेड लिटमस। क्या कहलाएगा, रेड लिटमस। और अगर इसमें एक बूंद जो है बेस की डाल दें तो ये क्या कहलाएगा, ब्लू लिटमस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो इसका येलो कलर है इसी से हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। आप लोग अपनी बुक्स में देखिएगा, वहां पर पीएच पेपर दे रखा है, पीएच पेपर। उससे लगभग हम एक रफ आइडिया लगा लेंगे कि ये मीडियम कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है। ओके, तो एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, या पीएच पेपर जिसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो पीएच पेपर से भी हम एक रफ आइडिया लगा लेंगे कि ये मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। एक मिनट में देखता हूँ आप लोगों को विजिबल होगा या नहीं होगा। मैं जरा कैमरे के पीछे देखता हूँ। विजिबिलिटी बच्चों, ये मेरा पहला तजुर्बा है। देख रहा हूँ मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ। अभी बच्चों की डिमांड आई थी, हम धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे। और मेरे स्कूल के बच्चे या बाहर के बच्चे बच्चियाँ जो मुझसे कुछ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जो है मुझे सजेशन दे सकते हैं। 9412527283 ये मेरा नंबर है। ज़ाहिर है मुझे कोई टेक्नोलॉजिकली मैं बहुत एडवांस नहीं हूँ और मजबूरी है कि सारे स्कूल में बंद चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन बहुत डिमांड आ रही थी कि सर कुछ वीडियो बना दीजिए, तो मुझे उम्मीद है मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। लेकिन कोई सजेशन है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या तो मुझे कॉल करके बता दें या व्हाट्सएप मैसेज है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं एसिड क्या करेंगे।
ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, या पीएच पेपर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसको रेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये इनकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगला वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल्स। यहां पर मैंने एक चीज नोट की है, रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स। अब ये बताऊंगा रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल क्या है, इसको हम जानेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, या 11वीं क्लास में ये कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। मेटल प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या हमारी डेली रूटीन में कहीं ऐसा नजर आता है? यस, यू कैन सी। माय डियर स्टूडेंट्स, घरों में आप लोगों ने देखा होगा आम की चटनी, सॉसेस या जो एसिडिक चीज़ें हैं, अगर उसको एल्युमिनियम के बर्तन में रख दें तो आप देखेंगे 2-3 घंटे रखने के बाद उसको छू के देखें तो उसकी सरफेस कैसे हो जाती है? कोरोड कर जाती है, खुरदरी हो जाती है। जो इस बात का सबूत है कि एसिड मेटल से रिएक्ट कर देता है और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इसीलिए हमको कभी भी वो खाने पीने की चीज़ें जिसके अंदर एसिड होता है मेटल के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए। कुछ मेटल के अंदर जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेकिन कुछ मेटल में हम स्टोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये अभी जब हम इसको पूरा करेंगे तो मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है Zn प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2। Zinc metal reacts with hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas। ये बहुत कॉमन है, इसको हम लैब मेथड ऑफ हाइड्रोजन प्रिपरेशन भी कहते हैं। लैब मेथड ऑफ हाइड्रोजन प्रिपरेशन। इसके आगे या तो हम ऐसे एरो लगा देते हैं या जी बना देते हैं। बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपके जब टीचर रिएक्शन कराएंगे तो इस सबसे फेवरेट रिएक्शन है हाइड्रोजन बनाने की। इससे मेरे स्कूल के बच्चों से जुड़ी हुई कुछ याद है, मैं शेयर करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है साइंस है बिना एक्टिविटी के बहुत अच्छी नहीं लगती, खाली थ्योरी की बात करते रहें। तो बच्चों ने मुझसे जिद की, सर ऐसा करिए हाइड्रोजन बना के दिखाते। अच्छा, टाइम कम बचा था और सीनियर क्लास लैब में मौजूद थी, तो मैंने अपने लैब अटेंडेंट से कहा मैं भाई हाइड्रोजन बनाने का सामान दे दूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि साइंस जो है, जैसे कल मेरे बच्चों ने 9th क्लास के बच्चों को मैंने छोटा सी एक्टिविटी थी, कई बच्चों ने बेहतरी करके दिखाई, तो खुशी हुई कि बच्चे लॉकडाउन में भी जो है साइंस की एक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं। और प्यारे बच्चों, जितना आप एंगेज रखेंगे और मुझसे पूछेंगे मैं उतना ही अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो हुआ ये, वो सामान लेके आया तो मैंने क्या किया कि ऐसे सीधी बनाना, ये टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर कॉर्क लगाया, इसको हम बेन ट्यूब कहते हैं, बेन ट्यूब। अच्छा, तब तक क्या हुआ कि एक अटेंडेंट आ गया, कोई नोटिस जो था वो साइन कराने के लिए आ गए। बच्चे को पता नहीं क्या शैतानी सूझी, उसने माचिस तेली ना लगा, एकदम धमाका सा, सब बच्चे एकदम शॉक्ड हो गए हैं, सबकी आंखें खुली हुई, मुंह खुला हुआ है। इत्तेफाक ये था जिस बच्चे ने लगाया उसने चश्मा पहन रखा था, शायद कोई इंजरी हो सकती थी। लेकिन उस दिन ही बच्चों ने ये एक्सीडेंट से सीख लिया
कि हाइड्रोजन जो है हमेशा तेज आवाज के साथ जलती है, जिसको हम नाम देते हैं पॉप साउंड। अब मेरा माथा टनका तो मैंने कहा बाप रे ये तो गड़बड़ हो गया। फिर मैंने सोचा दोबारा एक्सीडेंट का मौका नहीं आएगा। मैंने बीकर में पानी में थोड़ा साबुन घुलवा दिया अगले दिन, अब इसको डिप किया तो ये बीकर के अंदर ये ड्रॉप उठ रही थी यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रॉप। तो माचिस की तीली जब इसके सामने है पट से आवाज हो गई। तो बच्चों को बेहतरीन याद हो गया कि हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड के साथ जलती है। तो क्या सीखा हमने, मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एनी आइडिया ये किस तरह की रिएक्शन होगी, ये किस तरह की रिएक्शन होगी? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। और इसकी एक खास बात क्या है, इन दिस रिएक्शन अ नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय हेलो मेटल, राइट? तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी इस वाली? पहली खास बात क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी खास बात क्या है, देखो गौर से देखो, रिडॉक्स रिएक्शन। मैं जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बच्चों का भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो डिमांड ही आ रही थी कि पहले इससे शुरू कर दीजिए, तो मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ। और इसमें भी बहुत अच्छे से सीखना है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन 11th में काम आने वाला है, पूरा चैप्टर 11th में भी है, 12th में। और खास बात क्या होगी, ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि इसको छू के देखेंगे टेस्ट ट्यूब को तो ये गर्म हो जाती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन की क्या खास बात हो गई बताइए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो कंपटीशन में जो मल्टीपल चॉइस सवाल आते हैं तो अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमारी तीन चीजें जब करेक्ट हैं तो चौथी जो भी होगी वो गलत हो जाएगी, ठीक है? तो ये रिएक्शन छोटी सी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये मैं एक सोशल कॉज के लिए बना रहा हूँ, तो खुशी इस बात से मिलेगी, जाहिर सी बात है इतने छोटे उसमें कोई मॉनिटरी गेम तो होना नहीं है। तो आप लोग जितने जानने वाले हैं उनसे कहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है तारिक मिंटो, तारिक मिंटो। और मुझे खुशी होगी कि आप लोग व्हाट्सएप पे या मुझे नंबर पे कॉल करके अगर मुझे कोई सजेशन देंगे। देखो मैंने फिर कह दिया, उम्र से बड़ा कोई नहीं होता है, मैंने शुरुआत की बल्कि मैं अपने बच्चों से सीख रहा हूँ। ये सेटअप मेरे बेटों ने लगाया है, जैसा ही छोटा मोटा हम इंशाअल्लाह ताला इसे इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे स्कूल के बच्चों, बाहर के बच्चों, बच्चियों, हाँ भाई बेटियों को मैं क्या छोड़ सकता हूँ, बेटियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े बच्चों की तरह, यानी कि मेरे सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन इज स्पेशल फॉर मी, राइट? तो आप मुझे सजेशन दीजिए। तो बच्चों का ये भी था कि बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो ना बनाए जाएँ, छोटे छोटे बनाए जाएँ, जिससे एक दफ़ा हम एक वीडियो कवर कर लें और उससे नोट्स ले सकें। आप एक काम करिए, ये लिखते जाइएगा, देखते जाइएगा, पॉज करके बार बार नोट करते जाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको केमिस्ट्री जैसी भी उल्टी सीधी समझाने में कामयाब हो सकता हूँ। ठीक है, फिर मिलते ही। मेरा वीडियो नंबर 2 था, मैं तीसरा वीडियो शूट करूँगा और मेरे चैनल को देखते रहिएगा, तो ये आपको आराम से मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।